माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप, एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। वहां पे मैंने एग्जांपल लिए सेट ऑफ इंटीजर और जेड एन, ठीक है, कि वो हमारे साइक्लिक है या नहीं। अगर आपको आज हम करेंगे यूएन इज साइक्लिक और नोट, ये आपको तब क्लियर होगा अगर आपको फर्स्ट डेफिनेशन और अगर आप एग्जांपल देख लेती हैं। थोड़ा सा ब्रीफली में बता देती हूँ कि व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। अ ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element A क्या उसी सेट का, उसी ग्रुप का मेंबर है, A belongs to G such that every element of G is generated by element A। ठीक है, कि अगर हमें ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट उससे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, तो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। क्लियर? वहां पे मैंने कुछ रिजल्ट भी लिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी। तो आज हम करेंगे यूएन इज साइक्लिक और नोट। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज यूएन। ठीक है, यूएन आपका क्या है, यूनिट मॉडुलो एन। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वो ए। ठीक है, ए क्या है, ए इज लेस देन एन एंड जीसीडी ऑफ A and N is equal to 1। वो सभी एलिमेंट इसके क्या है, मेंबर होंगे जो तो क्या है, लेस देन 1, मीन्स ये 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे और क्या है, N से लेस देन होंगे और साथ में जीसीडी कि इस N के साथ जो हमारा UN है, इस N के साथ इसकी जो जीसीडी है वो क्या होगी, 1। अगर जीसीडी 1 है तो वो क्या है, इस ग्रुप के मेंबर होंगे। क्लियर है ये आपको? अब हमें चेक करना कि यूएन जो है वो साइक्लिक है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले इसको आइसोमॉर्फिक करना पड़ेगा जेडएन की। ठीक है, क्योंकि आप इस ग्रुप को साइक्लिक प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि जो किस जेडएन के आइसोमॉर्फिक है। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ट्रिक भी आप कह सकते हैं, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन अगर हमें ऑर्डर निकालना आता है कई बार एग्जाम में कि इसमें इस ऑर्डर का एलिमेंट है या नहीं, तो हमें क्या है, उसको पहले आइसोमॉर्फिक करना पड़ेगा जेडएन की। अगर हम जेडएन के आइसोमॉर्फिक नहीं करते तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। क्लियर? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका U2 आइसोमॉर्फिक है जेडएन, ये आपको रिजल्ट कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये आपका? फर्स्ट U2 ये किसके आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक टू जेडएन। मींस हमें क्या चेक करना है, अगर U2 गिवन है तो हमें चेक करना है जेडएन। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात आती है, वैसे तो हम इसका डायरेक्ट जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ यूएन, ये हम फर्स्ट कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ यूएन इज इक्वल टू 5n। ठीक है, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम इसको आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं जेड की। तो ऑर्डर ऑफ U2 किसके आइसोमॉर्फिक है, ये जेडएन, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है, मीन जो इसकी प्रॉपर्टी है ये सेम इसकी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर? आइसोमॉर्फिक का मतलब यही है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, तो U2 का ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, U2 स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ठीक है, मींस ये 2 स्क्वायर मींस U4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। थर्ड U, तो किसकी पावर क्या है, 1 है तो Z1, 2 है तो Z2, 2 रेज टू द पावर R। ठीक है, R इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 इंटू Z2R माइनस 2। मीन्स ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z2, जो इसकी पावर है R, उसमें से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। क्लियर? ये है जब R हमारा क्या है, R ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तक तो हमारे पास सिंपल है, 1 पावर है Z1 के आइसोमॉर्फिक है, 2 पावर है तो Z2 के आइसोमॉर्फिक है।
अगर क्या है r इज ग्रेटर देन 2 तो इसकी किसका आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 रेज टू द पावर r माइनस 2। क्लियर। अगर यहाँ पे प्राइम प्राइम की पावर क्या है r और ये प्राइम क्या है p इज नॉट इक्वल टू 2 क्योंकि 2 के लिए तो हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है किसके आइसोमॉर्फिक होगा अगर ये क्या है प्राइम रेज टू द पावर r है और क्या है p इज जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2 नहीं होगा 2 के इक्वल नहीं होगा तो ये किसके इक्वल होगा z आइसोमॉर्फिक z 5 p रेज टू द पावर r। क्लियर है ये। एक और रिजल्ट है UMN अगर हमारा ये गिवन है। ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे अगर दो नंबर की प्रोडक्ट है U क्या है 2 नंबर की प्रोडक्ट है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं अगर क्या है GCD M और N का 1 है। क्लियर कैसे सेपरेट करेंगे U of M into U of N where if GCD of M and N is equal to 1। क्लियर है ये आपका कि M और N की अगर GCD 1 है तो इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर क्योंकि सेपरेट करने से पहले हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनकी GCD क्या हो 1 तभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर फाइंड आउट करो। ठीक है यहाँ हमें साइक्लिक ग्रुप का पता करना है तो हमें पहले क्या इसके आइसोमॉर्फिक करना पड़ेगा किसके Zn की क्योंकि हमें पता है कि जो Zn है ठीक है इसका रिजल्ट प्रीवियस वीडियो में किया भी हमने Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। आपका Zn n की वैल्यू कुछ भी है आपकी वो आपका क्या होगा साइक्लिक ग्रुप। क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देती हूं Zn is always a cyclic group। ठीक है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं आप मुझे बताना कि Zn ऑलवेज हमारा साइक्लिक ग्रुप क्यों है। बड़ा इजी है लेकिन ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए है। ठीक है ध्यान रखना है कि Zn जो आपका है साइक्लिक ग्रुप है तो हमें क्या UN को पहले किसके आइसोमॉर्फिक करेंगे Zn के ताकि हम क्लियर बता सके कि ये आपका जो ग्रुप है ये साइक्लिक है या नहीं। क्लियर यहां से हम एग्जांपल लेते हैं 1 by 1 इसको प्रूव भी करते हैं। फर्स्ट हम U2 अगर मैं U2 लेती हूं ये किसके आइसोमॉर्फिक है Zn के और अभी हमने क्या रिजल्ट भी किया और क्या है प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल भी लिए हैं कि ये आपके क्या होंगे साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है क्योंकि Zn में एक सिंगल एलिमेंट होगा ये क्या होगा 0 क्या होगा 0। क्लियर और ये क्या है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है क्या है इसकी आइडेंटिटी तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर नेक्स्ट क्योंकि ये आपका 0 का इनवर्स भी क्या है 0 ही है 0 माइनस 0 0 होना है तो ये आपका ग्रुप है और ग्रुप भी कैसा है आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है और इसका जो जनरेटर है वो क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ Zn क्या है यहाँ पे 1 तो ऑर्डर ऑफ U2 भी यही है। ठीक है और ये किससे जनरेट होगा Zn इज जनरेटेड बाय 0 हमें सिर्फ 0 यहाँ पुट करना है। क्लियर तो ये आपका Zn क्या है साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है नेक्स्ट हम लेते हैं U4 हमें क्या चेक करना है कि जो आपका U4 है वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। वैसे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जितने Zn हैं आपके क्या है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप है तो U4 किसके इक्वल हो जाएगा U2 स्क्वायर। अभी हमने क्या किसका आइसोमॉर्फिक है Z2 और Z2 आपका क्या है साइक्लिक ग्रुप है। कैसा है साइक्लिक। ये जो U4 है ये किसका आइसोमॉर्फिक है Z2 और Z2 कैसा है साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये ग्रुप क्या है साइक्लिक ग्रुप है और ये ग्रुप इसका क्या है आइसोमॉर्फिक है तो ये भी आपका क्या होगा साइक्लिक ग्रुप होगा तो U4 भी क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। क्या हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट U2 रेज टू द पावर r यहां हम लेते हैं
कि अगर मैं पावर लेती हूं ग्रेटर देन 2, 3 ले लेते हैं, पावर क्या ली मैंने, UH, U8 मीन्स ये क्या हो जाएगा, U2 ये किसके आइसोमॉर्फिक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये क्या है, Z2 क्रॉस Z2 रेज टू द पावर R-2, R क्या है यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2 R क्या है 3-2 मीन्स किसके आइसोमॉर्फिक है ये, Z2 क्रॉस Z2। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि आपका जो U8 है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। क्लियर। कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस वन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ये क्या हो जाएगा 2 × 2, कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2 है, इसका भी क्या है 2, तो इस ग्रुप का Z2 क्रॉस Z2 क्या हो जाएगा 4, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 4, तो ऑर्डर ऑफ U8 भी क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है। अभी हमने सेकंड डेफिनेशन जो जनरेटर उसकी की थी साइक्लिक ग्रुप, क्या थी, अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अगर वो जनरेटर है तो उसका जो ऑर्डर है और ग्रुप का ऑर्डर क्या है सेम होगा। अगर उस जनरेटर का एलिमेंट का हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसका ऑर्डर क्या है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो आपका ग्रुप क्या है साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है ये आपको, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 4, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है 2 हो सकता है, मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट है 0 और 1। क्लियर। इसके भी जो एलिमेंट है वो क्या है 0 और 1, तो ये Z2 यही है। ठीक है, Z2 में 2 एलिमेंट है, मीन्स 2 एलिमेंट इसके हैं 2 एलिमेंट इसके हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 4 है, यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर तो 1 है आइडेंटिटी का, और 1 का ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, ये 1 ये क्या हो जाएगा ऑर्डर 2, मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। क्लियर है, क्योंकि इस जो Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे आपका A और B। ठीक है, A किससे बिलोंग करेगा Z1 से Z2, और B किससे बिलोंग करेगा, ये भी क्या है Z2 से। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, क्योंकि यहाँ पे किस किस टाइप के हो सकते हैं 1 कि 1 1, ठीक है ऐसे हम लेते हैं ये। अगर और किस ऑर्डर के एलिमेंट है 2 के, कि 1 2 ले या 2 1 या 2 2, मीन जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है 2, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं हो सकता। क्लियर, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या है इसका 1 इसका 2, यानी मैक्सिमम आपका 2 हो सकता है 4 नहीं हो सकता। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, मीन्स हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसका ऑर्डर क्या होगा 4। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो ग्रुप कभी भी आपका साइक्लिक नहीं होगा। ये कैसा ग्रुप है नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है नॉन साइक्लिक ग्रुप। कई बार नेट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लेते हैं कि ये आपका साइक्लिक है या नहीं। सिर्फ हमें चेक करना Z2 हमें पता है यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है वो 2 होगा, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, तो ये आपका क्या है साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या इस ग्रुप के जो एलिमेंट है कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 हो सकता है, नो ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जिसका ऑर्डर क्या होगा 4, तो ये आपका ग्रुप कैसा है नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है ये आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप, कि Zn तो आपका क्या है साइक्लिक है, लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट हम लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपका साइक्लिक होगा। ये कैसा आ गया नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहां से आपका क्या है U8 ये कैसा हो गया आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप, नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या है U इंटू पी रेज टू द पावर R, ये किसके आइसोमॉर्फिक है Z, इसका 5 p रेज टू द पावर R इसके इक्वल है। ठीक है, एग्जांपल से हम प्रूव करते हैं और चेक करते हैं वो हमारा साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, क्योंकि आपका Zn तो साइक्लिक है लेकिन आपका Un ऑलवेज साइक्लिक है या नहीं। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। यहां से हमने चेक भी कर लिया कि ऑलवेज UN आपका साइक्लिक
नहीं होगा। कुछ यूएन तो आपके क्या होंगे, साइक्लिक, कुछ यूएन आपके क्या होंगे, नॉन साइक्लिक, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑलवेज साइक्लिक होगा अगर इसके आइसोमॉर्फिक है। U4 है, ये भी ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेकिन अगर हमने एग्जांपल लिया U8, वो आपका क्या है, नॉन साइक्लिक। ऐसे अगर पावर 4 लेते हैं 16, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा साइक्लिक है या नहीं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेती हूं U81, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर, पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 3 raised to the power 4। U81 किसका आइसोमॉर्फिक है, U raised to the power 3 raised to the power 4। क्लियर, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू Z5 3 raised to the power 4। क्लियर, अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 3 raised to the power 4, ये कई बार मैं आपको करवा चुकी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 raised to the power 4 माइनस इसमें से एक वैल्यू -1 करना है, ठीक है। मीन्स 81, यहाँ पे क्या है 3 पावर, मीन्स 27 इज इक्वल टू 4, और ये आपका हो जाएगा 5। क्लियर, कि 5 की जो वैल्यू है 3 raised to the power 4, इसकी क्या आ जाएगी 54। तो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, U81 is isomorphic to Z54, और we all know that Zn n is equal to 54 is always a cyclic group, कि Zn n की वैल्यू आपकी कुछ भी है, ये क्या होगा आपका साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से आपका U81 ये क्या हो गया आपका साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट एग्जांपल Umn इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कब करेंगे, जब इन दो नंबर की जीसीडी क्या होगी 1, ठीक है। देन वी टेक एग्जांपल ऑफ U10। U10, अब U10 क्या है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेते हैं उस नंबर में जिनकी जीसीडी क्या है 1, 2 into 5, और हमें पता है कि जो नंबर है 2 और 5 उनकी जीसीडी क्या होती है 1। जीसीडी ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, अगर इनकी जीसीडी क्या है 1, तो ये किसके, इसको हम सेपरेट करते हैं, U10 इज आइसोमॉर्फिक टू U2 into U5, ठीक है, इसके इक्वल है। और U2 किसके क्या आइसोमॉर्फिक है, Zn, और U5 यहाँ पे R की वैल्यू क्या 1, ठीक है, ये किसके हो जाएगा इनटू Z5, इसकी वैल्यू क्या है 4 आएगी, Z1 इंटू Z4। एक रिजल्ट और भी है, अगर Z1 क्रॉस Zm इंटू Zn है, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएंगे Z4, किसके इक्वल हो जाएंगे Z4, कि अगर Zm, यहां से मैं रिजल्ट करवा भी देती हूं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं Zm इंटू Zn, ठीक है। इफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, इफ जीसीडी ऑफ m and n इक्वल टू 1, अगर इन दोनों नंबर की जीसीडी 1 है तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, क्रॉस mn मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये क्या है जीसीडी 1 नहीं है तो इसको हम mn ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि Zm इंटू Zn के इक्वल टू Zmn कब होंगे, जब m और n की जीसीडी क्या होगी 1, अदरवाइज इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है ये, यहां पर जीसीडी ऑफ 1 and 4 इज 1, तो इसको हमने क्या क्रॉस प्रोडक्ट लिखा 1 into 4 आ गया, तो किसके आइसोमॉर्फिक है ये Z4, तो Z4 क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है, तो U10 भी आपका क्या होगा, U10 इज साइक्लिक ग्रुप। क्या जाएगा ये साइक्लिक ग्रुप। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है, यहां से एक एग्जांपल मैं और लेती हूं, अगर हम लेते हैं U1024 1024,
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, u2 रेज टू द पावर 10। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई हुआ यहाँ पे, रिजल्ट नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 रेज टू द पावर r इन 10-2 मींस किसके इक्वल है ये, Z2 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये Z2 क्रॉस Z2 रेज टू द पावर h। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो ज्यादा होगा, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर का इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो ये हमारा जो ग्रुप है ये कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसके लिए हमें ऐसा एलिमेंट उसका जनरेटर मिलना चाहिए कि उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। क्लियर, यहां से क्लियर आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि Z4 है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। मींस यहाँ पे हमें ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 4। ये आप चेक भी कर सकते हो। U10 की बात करें तो U10 में कौन से एलिमेंट होंगे, वो ए जिसकी जीसीडी क्या है 10 के साथ आपकी 1 होगी, वो सभी किसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे और लेस देन 10 रहेंगे। फर्स्ट एक तो आपका नंबर क्या है 1 और 10 की जीसीडी क्या होगी 1, 2 नहीं होगा 3 होगा, 4 भी नहीं होगा 5 6 7, 8 नहीं होगा 9। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसके ऑर्डर के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या हमें पता है 4, ऑर्डर ऑफ U10 इज ऑल्सो 4। क्लियर, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे 1 3 7 9, तो इसका ऑर्डर हम फाइंड आउट करते हैं। और ये UN जो है ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 और इसकी आइडेंटिटी क्या 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। ऑर्डर ऑफ 3 मीन्स 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें इसकी वैल्यू क्या आ जाए 1, और जब किसे डिवाइड करें 10 से, किसे डिवाइड करें 10 से। ठीक है, मीन्स यहां पे ये क्या होगा, a raised to the power n is congruent to 1 मोडुलो 10। मीन्स यहाँ पे क्या है 10, तो हम मोडुलो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 लेते हैं तो 9 होगा, 3 लेते हैं तो 7 आएगा, अगर हम 4 लेते हैं तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मोडुलो 10। मीन्स a रेज टू द पावर n मीन्स 3 रेज टू द पावर 4, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये कब आएगी, जब इसकी पावर 4 है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, यहां से कि ये जो 3 है हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 9 स्क्वायर क्या है 81 होगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ 9 क्या हो जाएगा 2, और हमें पता है कि जो इनवर्स का ऑर्डर है और एलिमेंट का ऑर्डर वो सेम होता है। तो यहाँ पे आप चेक करके भी देख सकते हैं, या फिर हमें पता है कि अब 7 एलिमेंट रह गए, वो क्या होगा इसका इनवर्स होगा। ऑर्डर ऑफ 7 इज ऑल्सो 4, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को 7 से क्या आएगा 21, क्योंकि जब 10 से डिवाइड करते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 1। मीन्स इनवर्स क्या होता है कि जब उस नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो, तो वो क्या है, वो नंबर उसका क्या हो जाएगा इनवर्स, और वो साथ में इस ग्रुप का ही मेंबर होना चाहिए। क्या है, इस ग्रुप का ही मेंबर होना चाहिए। तो 3 का इनवर्स क्या है 7, तो यहाँ पर 2 जनरेटर, ठीक है, कि कम से कम क्या है 2 जनरेटर आपके जरूर होंगे। एक तो आपका क्या है 3 जनरेटर है, एक आपका क्या है 7 बेस का जनरेटर है। क्लियर है, तो यहां से हमने किया कि ये आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ U100, ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं U100 और चेक करते हैं कि U100 जो है आपका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। U100 की बात करें, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं U100, तो ये क्या हो जाएगा U2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 25 100 होता है, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना है। और सेपरेट किस फॉर्म में करेंगे कि 2 नंबर की जीसीडी 1 है, तभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जीसीडी ऑफ क्या है 4 और 25, ये क्या होती है 4 और 25 1, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा U2 स्क्वायर
इंटू U5 मीन्स 25। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है? ये Z2 के हैं। और ये किसके? Z5 5 क्लियर है? इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 यानी कोई भी p की पावर है, ठीक है, तो क्या लेंगे? p की पावर दिस माइनस उस p में से, पावर में से एक माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये Z2 क्रॉस Z20। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ U10। हाँ जी, क्या है इसका ऑर्डर? क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक है? इसके। और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 इंटू 20 मीन्स क्या है? 40। क्या आ जाएगा? 40। तो ऑर्डर ऑफ U100 भी क्या आ जाएगा आपका? 40। क्लियर है? मीन्स 40 एलिमेंट्स है। अब हमें क्या है? ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर क्या है? 40। तो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है? 20। क्या है? 20। क्योंकि ना तो इसके पास क्या है? 40 का कोई एलिमेंट है, ना ही इसके पास है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या है? 40। तो ये आपका जो ग्रुप है U100, ये क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा हो जाएगा? नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है? कि यहां से एक रिजल्ट भी हम कर सकते हैं। अगर यूपी यहां पे कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या है? ऑलवेज आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि यूपी है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? एक सिंगल जेडएन के, जेडपी के, ठीक है। और जेडएन या जेडपी आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ जो आपका अगर यूपी है, पी इज ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, चाहे वो 2, 3, 5, 7, 11 कुछ भी है, ये आपका क्या होगा? ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं U13 इज अ प्राइम नंबर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z13। और 513 की वैल्यू क्या है? Z12। तो मींस किसके इक्वल हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक Z12। और Z12 क्या है? साइक्लिक है। तो ये आपका U13 भी क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। आप ऐसे ही U43, ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ? Z43। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z42। मींस अगर प्राइम नंबर है तो किसके इक्वल होता है? P-1। किसके होता है? P-1। क्लियर? तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z42। और Z42 आपका क्या है? साइक्लिक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? साइक्लिक ग्रुप। मींस अगर UP है आपका, मींस प्राइम नंबर है, तो वो आपका क्या होगा? ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। तो ये भी हम क्या है? रिजल्ट में ये नोट है, ये आप नोट कर लीजिए। UP where P is a prime number, then UP is always cyclic group. क्लियर? कि यूपी हमारा क्या होगा? ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किया यूएन जो है यूनिट मॉड्यूलो ग्रुप, जो आपका साइक्लिक है या नहीं। उसके लिए हमने क्या है? ये 5 रिजल्ट किए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब तक आपको ये रिजल्ट याद नहीं होंगे आप यूएन को साइक्लिक आप नहीं प्रूव कर सकते। क्योंकि जब हम इनको क्या है? जेड के आइसोमॉर्फिक करते हैं, और क्या हमें जेड का पता है कि ये साइक्लिक है या नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम चेक करना पड़ेगा ये साइक्लिक है या नहीं। अदरवाइज सिंगल जेडन है वो ऑलवेज क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से हम इजीली इन रिजल्ट का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन ग्रुप है यूएन वो हमारा साइक्लिक है या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिजल्ट्स जो है साइक्लिक ग्रुप के वो डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।